जय मसीह की मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज हमेशा की तरह एक बार फिर से आप सभी को सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। तो चलिए आइए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे आज के बाइबल अध्ययन में। भाई और बहनों, हमारा आज का जो बाइबल अध्ययन करने का रहेगा वो मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय 14 से 16 और 20 से आगे हम अध्ययन करेंगे। तो कुल मिलाकर आज हमारा 2 विषय रहेगा। भाई और बहनों, आप सभी अंत तक बने रहिएगा। हम बिल्कुल व्यवहारिक शिक्षा और एवरी चैप्टर टू चैप्टर, वर्स टू वर्स हम बाइबल अध्ययन करते हैं। बिल्कुल प्रैक्टिकल टीचिंग पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं भाई और बहनों, और हम पूरी कोशिश करते हैं इससे संबंधित, इन वचनों से संबंधित जो तथ्य है, जो सत्य है, उसे आपके समक्ष रखें। तो भाई और बहनों, अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम वचन को पढ़ते हैं और उसके बाद हम इस पर अध्ययन करना शुरू करते हैं। और इससे पहले कि जितने भी हमारे बाइबल अध्ययन है, आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं भाई और बहनों। और साथ ही भाई और बहनों, अगर आप पहली बार हमारे इस बाइबल अध्ययन को देख रहे हैं तो ज़रूर भी इसे सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक सही समय पर हमारे नोटिफिकेशन पहुंच सके और हमारे बाइबल अध्ययन आपसे मिस ना हो जाए। तो यही कारण भाई और बहनों, सब्सक्राइब भी करें और जो बेल का आइकॉन है उसे दबा के रखें, ताकि नोटिफिकेशन सही समय पर आप तक पहुंच सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारे आज के जो विषय हैं, हमारा 2 विषय रहेगा। पहला विषय, आखिर यहूदा इस्करियोती ने प्रभु यीशु मसीह को क्यों धोखा दिया था। आज इस विषय पर हम अध्ययन करेंगे भाई और बहनों। काफ़ी रोचक विषय हैं। हमने पिछले अध्ययन से प्रभु यीशु मसीह की आखिरी कार्य की पीड़ा की शुरुआत को हमने होते हुए देखा है। तो प्रभु यीशु मसीह के आखिरी कार्य से संबंधित ये हमारा बाइबल अध्ययन रहेगा, क्योंकि हम मत्ती के बिल्कुल अंतिम में आ चुके हैं। और इसी संदर्भ में ये हमारा विषय है, आखिर यहूदा इस्करियोती ने प्रभु यीशु मसीह को क्यों धोखा दिया था। क्या कारण होगा यहूदा इस्करियोती ने प्रभु यीशु मसीह को धोखा दिया था, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, इस पर हम अध्ययन करेंगे। तो काफ़ी रोचक विषय है। इससे हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत अच्छा संदेश मिलता है भाई और बहनों। तो अंत तक बने रहिएगा। तो हमारा आज का जो पहला विषय रहेगा, आखिर यहूदा इस्करियोती ने यीशु को क्यों धोखा दिया था। क्या कारण होगा जो 12 चेलों में से एक यहूदा इस्करियोती, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को धोखा दिया था, इसके पीछे के कारण को हम समझने के लिए कोशिश करते हैं। वचन अध्ययन करने का रहेगा मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय 14 से 16 पद तक। तो आइए हम पहले वचन को पढ़ लेते हैं और इसी वचन पर आधार करते हुए हमारे अध्ययन को आज हम आगे बढ़ाते हैं। तो आइए हम सबसे पहले वचन को पढ़ लेते हैं। तब यहूदा इस्करियोती नामक 12 चेलों में से एक ने महायाजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे। उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तोलकर दे दिए और वह उसी समय से उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। ओके, आमीन। तो ये था हमारा आज का जो वचन, जिस पर आज हमें अध्ययन करना है। तो भाई और बहनों, इससे पहले के जो हमारे अध्ययन थे उसमें हमने देखा था कि किस तरह जो यहूदी अधिकारी थे वे प्रभु यीशु मसीह को गिरफ्तार करने के लिए मौके की तलाश में थे। वे उस तरीके को खोज रहे थे कि किस तरह प्रभु यीशु मसीह को गिरफ्तार कर ले। देखिए भाई और बहनों, हमने देखा था कि जो ये धार्मिक संसार के लोग थे, वे पर्व के समय में यीशु मसीह को गिरफ्तार करना नहीं चाहते थे। लोगों के सामने वे प्रभु यीशु मसीह को गिरफ्तार करना नहीं चाहते थे, क्योंकि वे डरते थे कहीं इससे दंगा ना फैल जाए ना, लोग भड़क ना जाए। क्योंकि पर्व के समय पर, यानी कि फसह के पर्व के समय पर सारे संसार से जो यहूदी मत के लोग आया करते थे, क्योंकि उनके लिए तीर्थ स्थान था। तो सारे संसार से लाखों, ऐसा कहा जाता है कि 26 से 27 लाख लोग ये फसह के पर्व में इकट्ठा होते थे। और बहुत सारे लोग गलील से भी आया करते थे, और बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को जानते और पहचानते थे, और उनके लिए प्रभु यीशु मसीह भविष्यवक्ता थे। वे प्रभु यीशु मसीह को भविष्यवक्ता मानते थे।
और प्रभु यीशु मसीह को इन लोगों के सामने गिरफ्तार करना, ये उन धार्मिक संसार के लोगों के लिए बहुत बड़ा चुनौती होना था, क्योंकि अगर वे प्रभु यीशु मसीह को गिरफ्तार कर लेंगे तो फिर लोग उनके विरोध में खड़े हो जाएंगे और वहाँ पर दंगा हो सकता था ना, लोग भड़क जा सकते थे। तो यही कारण है कि वे वो रिस्क लेना नहीं चाहते थे, है ना। यही कारण वे प्रभु यीशु मसीह को लोगों के सामने गिरफ्तार करना नहीं चाहते थे, और यही कारण वे सही मौके के तलाश में थे। वे लोग सोच रहे थे कि किस तरह प्रभु यीशु मसीह को गिरफ्तार करें, इस पर वे लोग योजना बना रहे थे, और उन्हें कोई चारा नहीं दिखाई दे रहा था उस समय ना, कि मतलब अगर वे प्रभु यीशु मसीह को गिरफ्तार कर लेंगे तो उन पर लोग मतलब उन पर भड़क जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पर यहूदा इस्करियोती के इन धार्मिक संसार के लोगों के समक्ष आने से या उनसे मिल जाने से उनके लिए अब रास्ता साफ हो गया। यहूदा इस्करियोती जो 12 चेलों में से एक था ना, अब वो उन धार्मिक संसार के लोगों से मिल गए थे, है ना। अब उन लोगों के लिए ये रास्ता क्लियर हो गया था और साफ हो गया था। अब यहूदा इस्करियोती के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह को वे पकड़ सकते थे। लेकिन अब यहाँ पर भाई और बहनों एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है कि आखिर यहूदा ने प्रभु यीशु मसीह को धोखा क्यों दिया था? वो तो 12 चेलों में से एक था। भाई और बहनों, आज इसे हम समझने के लिए प्रयास करते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे बिंदु है ना, ऐसे पॉइंट है जिसे मैं आप सभी के समक्ष रखना चाहूँगा। देखिए, आमतौर पर जो हम सब मानते हैं और हम सबका ये अध्ययन पर यह आधारित है कि यहाँ पर यहूदा का यीशु को धोखा देने के पीछे का सबसे बड़ा कारण उसका लोभ हो सकता है, उसका लालच हो सकता है। ज्यादातर लोगों का यही मानना है। देखिए भाई और बहनों, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? हमने मत्ती और मरकुस के अनुसार बेथानी में प्रभु यीशु मसीह को मरियम द्वारा इत्र से अभिषेक करते हुए हमने देखा था। ऐसा उन्होंने क्यों किया था, किस लिए किया था, इस पर हमने विस्तार से अध्ययन किया है। आप हमारे पिछले अध्ययन में जाके इस विषय को समझ सकते हैं। एनीवे, यहाँ पर हम देख पाते हैं कि मरियम ने इत्र से प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक किया था ना, वो इत्र को प्रभु यीशु मसीह के सर पे डाला था और इत्र लगाया था। तो ये उनका एक प्रेम दिखाने का प्रक्रिया था। तो भाई और बहनों, इसका विरोध किया गया था, है ना। चेलों में से किसी का कहना था कि इस इत्र को बेचकर गरीबों को दिया जा सकता है, और ऐसा माना जाता है कि ये विरोध करने वाला यहूदी इस्करियोती ही था। तो भाई और बहनों, इस विषय को जब यूहन्ना अपने सुसमाचार में कहता है तो वह कहता है कि यहूदा ने मरियम द्वारा इत्र की यीशु पर उड़ेल डालने का विरोध इसलिए किया क्योंकि वह एक चोर था और संदूक से पैसे चुराया करता था। आइए इसे हम वचन के माध्यम से ही देखते हैं। यूहन्ना 12 अध्याय 4 से लेकर 6 पद में इस घटना को दर्ज किया गया है। आइए मैं इसे आप सभी के समक्ष पढ़ना चाहूँगा। जैसे कि यहाँ लिखा है, परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला जो उसे पकड़वाने पर था, कहने लगा, यह इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों न दिया गया? उसने यह बात इसलिए न कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी और उसमें जो कुछ डाला जाता था वह निकाल लेता था। तो भाई और बहनों, यहाँ से हमें जो समझ प्राप्त होती है ये ऐसा है कि शायद ये यहूदा इस्करियोती उन 12 चेलों में से उनका कोषाध्यक्ष हो सकता है ना, ट्रेजरर, क्योंकि उसके पास सारे रुपए के हिसाब किताब रखा जाता हो, है ना, क्योंकि उनको भी खर्च करना पड़ता था। तो शायद जितने भी और जहाँ से भी जो भी रकम आती शायद यहूदा इस्करियोती के साथ रहता था। लेकिन वो क्या करता था कि उस पैसे को ईमानदारी से खर्च करने के बजाय, है ना, सेवकाई में खर्च करने के बजाय उस पैसे में से कुछ पैसे निकाल कर वो खुद के लिए रख लिया करता था। यानी कि कहने का मतलब वो पैसे को चुराया करता था। जो सेवकाई के लिए होता था उस रुपए पैसे को वो चुरा कर अपने खुद के लिए रखा करता था। तो शायद ये बातें प्रभु यीशु मसीह के चेलों को भी पता थी, है ना, और वे जानते थे कि यहूदा इस्करियोती इस प्रकार का हरकत को क्या करते हैं, तो उनको इसकी समझ थी होगी, और यही कारण यहाँ पर विस्तार से भी लिखा गया है। और यहाँ पर उसने मरियम का विरोध जो किया था इत्र को लेकर, ये एक अच्छे नियत के साथ उसने इसका विरोध नहीं किया था कि मतलब ये इत्र को बेचकर कंगालों को दिया जाए, बल्कि
उसका नियत ये था कि अगर इसे बेच दिया जाए तो ये रकम उनके पास ही आएगा और उसमें से वो कुछ पैसे चुरा सकता था। तो उसका लालच यहाँ पर दिखाई देता है ना, मतलब नकारात्मक सोच, और इसके पीछे उसका नियत सही नहीं था। तो यहीं से हमें ये बात समझ में आती है कि ये लालच ही था, ये लोभ ही था जिस वजह से उसने प्रभु यीशु मसीह को धोखा देने के लिए वो तैयार हो गया। भाइयों और बहनों, यदि लालच ही उसके विश्वास के कारण था तो यह इतिहास में सबसे भयानक उदाहरण थी कि पैसे के लालच कितनी गहराई तक हो सकती है। भाइयों और बहनों, ये कितनी भयानक बातें हैं ना, और हम सब के लिए एक इतना बड़ा उदाहरण पेश करता है कि लालच, रुपया पैसा, धन दौलत का लोभ होना लोगों को कितनी नीचे तक गिरा सकता है ना, लोगों के जीवन को तबाह कर सकता है। भाई और बहनों, यहाँ से ये बातें हमें समझ में आती है। देखिए, यहूदा इस्करियोती ने जिसको धोखा दिया था वो कोई आम इंसान नहीं था, है ना, या किसी संस्था को उसने धोखा नहीं दिया था, बल्कि स्वयं परमेश्वर को धोखा दिया था ना। स्वयं यीशु मसीह जो सारे मानव जाति का उद्धार करता है ना, उसको उसने धोखा दिया था। लोग तो उसके लिए सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार है, लेकिन उनके साथ रहकर भी उसने यीशु मसीह को धोखा दिया था, रुपया पैसा धन संपत्ति के लालच के कारण, लोभ के कारण। तो रुपया पैसा धन संपत्ति का लोभ होना कितना भयानक बातें हैं भाई बहनों, इसे हम यहाँ पर समझ में आती है ना। इसे हम हल्के से नहीं ले सकते हैं। हम बोलते हैं ना कभी कभार कि वो आदमी रुपया पैसा का बहुत लालच करता है ना, वो बहुत लोभ करता है अपने धन दौलत को। तो इसे कहकर हम लोग इसे एक साधारण सा लोगों का रवैया, लोगों का एक आम सा व्यवहार, एक छोटा मोटा भ्रष्टता सोचकर हम इसे इग्नोर करते हैं। लेकिन भाई और बहनों, ये लोभ है ना, ये लालच, धन संपत्ति का लालच, लोभ कितनी भयंकर चीज़ है ना। देखिए कितनी बड़ी उसने मतलब गलत काम किया है ना यहूदा इस्करियोती ने, कितना भयंकर उसका नतीजा निकला है, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। तो रुपये पैसे का लोभ होना ये कोई साधारण बात नहीं है भाई और बहनों, है ना। इससे इतनी बड़ी भूल, इतनी बड़ी संकट पैदा हो सकता है कि उसका जीवन तबाह हो सकता है। इसलिए भाई और बहनों, इन बातों को हम अपने निजी जीवन में भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, इसे हम हल्के से नहीं ले सकते हैं। तो ये बातें भी हम यहाँ से सीख सकते हैं। अगर ये बातें सत्य है कि रुपये पैसे के लालच के कारण ही उसने यीशु मसीह को धोखा दिया है, तो ये कितनी गंभीर बातें हैं। तो आमतौर पर यहाँ पर जो हमारा विषय था कि आखिर यहूदा इस्करियोती ने प्रभु यीशु मसीह को क्यों धोखा दिया था, तो इसमें से ये एक पहला कारण बनता है कि उसका रुपया पैसा धन संपत्ति के लोभ के कारण, लालच के कारण उसने यीशु मसीह को धोखा दिया था, ऐसा आमतौर पर सभी लोगों का मानना है। तो ये एक पहला कारण है। अब हम देख सकते हैं हमारे दूसरे कारण को। दूसरा कारण यह कड़वी घृणा के कारण हो सकता है, जो यीशु के प्रति पूर्ण मोह भंग पर आधारित हो। इसे हम इस प्रकार समझने के लिए प्रयास करते हैं। यहूदी लोगों ने हमेशा से सत्ता का सपना देखा था, यही कारण उनमें चरम राष्ट्रवादी विचारधारा थी, जो फिलिस्तीनी और रोमियो को खदेड़ने के लिए किसी भी हद तक हत्या और हिंसा करने के लिए भी वे तैयार थे। इन राष्ट्रवादी विचारधारा को रखने वाले लोगों को सिकारिल कहा जाता है। भाई और बहनों, मैं फिर से एक बार कहता हूँ, ऐसे राष्ट्रवादी सोच रखने वाले यहूदियों को सिकारिल कहा जाता है, जो कि खंजर धारण करने वाले वे हत्या नीति का पालन किया करते थे। मतलब उनका जो उद्देश्य है, अगर स्वतंत्रता के लिए उसे किसी की हत्या भी करना पड़े तो वो करने के लिए तैयार रहते थे। ऐसे लोगों को सिकारिल कहा जाता है। और हो सकता है कि यहूदा इस्करियोती भी ऐसा ही सोच रखने वाले थे, और उन्होंने भी प्रभु यीशु मसीह को दिव्य रूप से भेजा गया नेता के रूप में हमेशा से देखा हो, जो अपनी चमत्कारी शक्तियों के साथ महान विद्रोह का नेतृत्व करे। लेकिन अब उसे शायद ये लगा हो कि प्रभु यीशु मसीह ने जानबूझकर दूसरे मार्ग को अपना लिया, और वो रास्ता जो क्रूस तक ले जाती है। और इस प्रकार यीशु को लेकर यहूदा इस्करियोती का ये कड़वी निराशा के कारण मोहभंग में बदल गई होगी,
जो आगे जाकर नफरत में तब्दील होकर यीशु की हत्या की तलाश करने के लिए प्रेरित किया हो, जिससे उसने एक समय में बेहद उम्मीद लगाई थी। भाई और बहनों, यहूदा इस्करियोती ने प्रभु यीशु मसीह से इसलिए नफरत की होगी क्योंकि वह ऐसा मसीह नहीं था जो वो हमेशा से चाहता था। तो भाई और बहनों, इसी कारणवश उसने प्रभु यीशु मसीह से घृणा की होगी, है ना, और उसे हत्या करने के लिए उसने ये साजिश रचा। भाई और बहनों, तो ये एक दूसरा पहलू है कि क्या कारण हो सकता है कि यहूदा इस्करियोती ने प्रभु यीशु मसीह को धोखा दिया होगा। मैं आशा करता हूँ इस बात को भी आप लोग समझ पा रहे होंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं भाई और बहनों, जो इजरायली लोग थे वे लोग रोमी शासन के अधीन में थे और वे लोग हमेशा से संघर्ष कर रहे थे कि किस तरह से वे रोमी शासन से छुटकारा पा सके और एक स्वतंत्र देश की तरह वे लोग रह सके। वे लोग मसीहा का इंतजार कर रहे थे। वे लोग ये आस लगाए थे कि मसीहा दाऊद की तरह एक योद्धा होगा और इजरायली जाति को अगुवाई करेगी और वे रोमियों के साथ लड़ेंगे, उन पर विजय प्राप्त करेंगे और उन्हें स्वतंत्र दिलाएंगे और एक बार फिर से इजरायली देश, है ना, इजरायली राष्ट्र एक महान राष्ट्र बनेगा, एक महान जाति बनेंगे और वे लोग सभी पर शासन करेंगे और वे आगे को बिल्कुल आनंद से और बिल्कुल शान से रहेंगे। तो इस आस में वे लोग थे भाई और बहनों। और इसी संदर्भ में समय समय पर ऐसे गुड लोग भी खड़े हो जाते जो रोमी शासन के साथ विद्रोह किया करते थे, उनके साथ उनका खूनी संघर्ष होती थी, है ना। तो ऐसे ऐसे हमको होते हुए दिखाई पड़ती थी। तो भाई और बहनों, जो यहूदा इस्करियोती था ना, जो 12 चेलों में से एक था, शायद वो भी इसी प्रकार के सोच रखने वाले थे। शायद वो भी सोच रहे थे कि यीशु मसीह उन्हें इसी तरह अगुवाई करेंगे और वे उन्हें मतलब रोमियों का हाथों से उन्हें छुटकारा दिलाएंगे। लेकिन उसे लगा ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है, ये तो बिल्कुल गलत हो रहा है। यीशु मसीह तो क्रूस की ओर आगे बढ़ रहा है। तो शायद इसी बात को वो आधार बनाते हुए उसने जैसा मसीह की आस लगाए थे प्रभु यीशु मसीह के साथ, ऐसा मसीह वो नहीं निकला। इसलिए उसने यीशु मसीह को मतलब तबाह करने के लिए उसने सोचा, है ना। और इसी बात को आधार रखते हुए उसने ये सब कुछ किया है भाई और बहनों। तो ऐसा बहुत सारे लोगों का मानना है कि यही कारण हो सकता है कि यहूदा इस्करियोती ने प्रभु यीशु मसीह को धोखा दिया था। तो इस तरह भाई और बहनों, और एक आखिरी पहलू आपके समक्ष हम रखना चाहते हैं कि आखिरकार प्रभु यीशु मसीह को यहूदा इस्करियोती ने क्यों धोखा दिया था होगा ना। इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? देखिए भाई और बहनों, इसकी भी पूरी संभावना थी कि यहूदा इस्करियोती ने यीशु को कभी भी मारने की इरादा नहीं रखी थी होगी। इसकी पूरी संभावना है कि जैसा कि हमने यहाँ पर देखा भी है, यहूदा ने प्रभु यीशु मसीह में दिव्य नेता को देखा था। उसने ये सोचा हो कि यीशु बेहद धीमी गति से अपने कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं और यह मात्र कार्य को तेजी लाने के नियत से यहूदा इस्करियोती ने ये सब कुछ किया था और यीशु को कार्य करने के लिए विवश करने के इरादे से उसके साथ विश्वासघात किया था। शायद भाई और बहनों, आप सभी को आश्चर्य लगे इस तरह की तर्क हम आपके समक्ष रखने पर, लेकिन भाई और बहनों, यहाँ पर इसकी पूरी संभावना है। भाई और बहनों, ये दृष्टिकोण जो सभी तथ्यों से सबसे उपयुक्त हमें दिखाई पड़ रही है, क्योंकि भाई और बहनों, हम यहाँ पर देख पाते हैं जिस नियत से उसने प्रभु यीशु मसीह को उन धार्मिक संसार के लोगों के हाथों में सौंप दिया था, अब वो योजना उसे शायद विफल होते हुए दिखाई पड़ रही है और इसी कारण उसने आत्महत्या कर दिया था। देखिए भाई और बहनों, यहाँ पर हम इस दृष्टिकोण को इग्नोर नहीं कर सकते हैं या फिर नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? देखिए भाई और बहनों, यहाँ पर यहूदा इस्करियोती ने आत्महत्या कर लिया था। ऐसा उसने क्यों किया? कारण सीधी सी है भाई और बहनों, उसने जो योजना बनाया था, उसका जो प्लान था, वो विफल हो गया था। उसने कभी भी प्रभु यीशु मसीह की हत्या करने की नियत से उसने प्रभु यीशु मसीह को उन धार्मिक संसार के लोगों के हाथों में नहीं सौंपा था। उसने सोचा था कि शायद ऐसा करने पर प्रभु यीशु मसीह भी रिएक्ट करेंगे, है ना, वो भी प्रतिक्रिया करेंगे। इससे क्या होगा कि जो यीशु मसीह का अंतिम का कार्य जो था वो मतलब तुरंत हो जाएगा और
जो यीशु मसीह का राज्य स्थापित हो जाएगी। तो ऐसा इसलिए उसने इस बात को सोचकर ये सब किया होगा। लेकिन जब देखा कि उसका जो योजना थी, उसकी जो सोच थी, इसका बिल्कुल विपरीत हो गई, है ना। और अननोइंगली या फिर अनजाने में या फिर उसके मूर्खता के कारण उसने यीशु मसीह एक धर्मी जन की हत्या कर दी। इस बात को वो सहन नहीं कर पाया और उसने आत्महत्या कर लिया। तो ऐसा बहुत सारे लोगों का मानना है कि यहूदा इस्करियोती ने प्रभु यीशु मसीह को उनके हाथों में सौंपने का कारण ये था कि जो अंत के कार्य को उसको थोड़ा तेजी लाना, है ना, ये कार्य जल्द से जल्द हो जाए। इसी नियत के साथ उसने यीशु मसीह को उन लोगों के हाथों में सौंपा। लेकिन जब देखा कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है और इसका बिल्कुल उलट हो गया है, तो उसने ये बात को सहन नहीं कर पाया और उसने अपने आप को आत्महत्या कर ली। तो ऐसा बहुत लोगों का मानना है। अंततः भाई और बहनों, यहूदा इस्करियोती का जो त्रासदी यह थी कि उसने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था और वह प्रभु यीशु मसीह को वह बताने की कोशिश कर रहा था जो वह चाहता था। भाई और बहनों, यह यीशु नहीं हो सकता जिसे हमारे द्वारा बदला जा सकता हो, बल्कि हमें यीशु द्वारा बदला जाना चाहिए। हम यीशु प्रभु को अपने उद्देश्य के लिए कभी उपयोग नहीं कर सकते हैं, बल्कि हमें उसके लिए उपयोग किए जाने के लिए प्रस्तुत करना होगा। यहूदा की त्रासदी उस व्यक्ति की तरह है जिसने ये सोचा कि वह परमेश्वर से बेहतर जानता है। भाई और बहनों, इसे मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि यहूदा की यह त्रासदी थी कि उस व्यक्ति की तरह जिसने यह सोचा कि वह परमेश्वर से बेहतर जानता है। भाई और बहनों, ये रवैया आज के समय में भी हम विश्वासियों के बीच में दिखाई देते हैं। हम में से बहुतों को लगता है कि हम परमेश्वर से ज़्यादा जानते हैं। बोलते तो हैं कि हम परमेश्वर में विश्वास रखते हैं, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, लेकिन जो हमारी सोच दिखाती है वो ये दिखाता है कि हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर से हम ज़्यादा जानते हैं, है ना। हमें लगता है कि परमेश्वर से ज़्यादा हमें पता है, और यही सबसे बड़ी हमारी समस्या है। चाहिए था हमें परमेश्वर में विश्वास करे, परमेश्वर में भरोसा रखे, ना, उसके आगे अपने जीवन को समर्पण करे, उसकी इच्छा को पूरा होने दो। लेकिन भाई और बहनों, आजकल बहुत सारे विश्वासी लोग अपने सोच पर भरोसा रखते हैं, अपने विचार पर वो विश्वास करते हैं, और यही कारण उसके जीवन में मतलब बहुत ही समस्या हमको दिखाई देती है। और यही चीज़ यहाँ पर यहूदा इस्करियोती के साथ में भी होते हुए हमको दिखाई पड़ती है ना। शायद वो अपने सोच पर वो विश्वास कर रहे थे, अपने ही विचारधारा को सही समझ रहे थे, और उसने ये सब कुछ किया। अंततः इसका नतीजा कितना भयानक निकला। तो ये था हमारा आज का पहला विषय, और हमने देखा है कि इस विषय से जो हमारा विषय था कि आखिरकार यहूदा इस्करियोती ने प्रभु यीशु मसीह को धोखा क्यों दिया था, इसके पीछे कारण क्या हो सकता है। तो हमने देखा है कि शायद इसका कारण उसका लोभ, उसका लालच हो, है ना। धन संपत्ति, रुपया पैसा के प्रति उसका जो लालच है, उसका जो लोभ है, और यही एक कारण बना उसने प्रभु यीशु मसीह को धोखा देने का, है ना। अगर ये सही है तो ये मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण बनता है कि लोग रुपया पैसा का लालच होना ना, ये कितनी भयंकर है, कितनी खतरनाक है भाई और बहनों, है ना। कि देखिए, इसी लोभ और लालच के कारण उसने एक धर्मी जन, एक पवित्र जन मसीहा को क्रूस के लिए उसने मतलब एक कारण बना भाई और बहनों। तो ये कितनी भयानक बातें हैं। या फिर हमने ये भी देखा है कि भाई और बहनों, यहाँ पर यहूदा इस्करियोती का प्रभु यीशु मसीह का धोखा देने का कारण वो जैसा मसीह चाहता था वो ऐसा मसीह नहीं निकला, है ना। शायद वो सोच रहा था कि यीशु मसीह लड़ेंगे और इस्राएली जाति को छुटकारा दिलाएंगे, है ना, उनके साथ युद्ध करेंगे, दाऊद की तरह वो मतलब उन इस्राएली जाति को अगुवाई करेंगे और उन्हें एक स्वतंत्र राष्ट्र दिलाएंगे। लेकिन ये तो उसका बिल्कुल विपरीत होते हुए उसको दिखाई पड़ा ना। यीशु मसीह तो क्रूस की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो यही कारण उसने यीशु मसीह को तबाह करने का ये निर्णय लिया। या फिर ऐसा भी माना जाता है कि उसने प्रभु यीशु मसीह को इसलिए धोखा दिया क्योंकि वो चाहते थे कि ये कार्य बड़ी तेज़ी से आगे बढ़े, क्योंकि उसको लगा हो कि ये बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। तो ये कार्य को
तेजी लाने के लिए उसने प्रभु यीशु मसीह को उन लोगों का हाथ में सौंप दिया। लेकिन जब देखा कि ये सही नहीं हो रहा है, जैसा उसने सोचा था, जैसा उसने चाहा था, इसका बिल्कुल विपरीत हो रहा है, तो उनको ये बातें रियलाइज़ हो गया। उसको इसके लिए बहुत शर्मिंदा और उसको दुखी और उसको पछतावा हुआ, और यही कारण उसने आत्महत्या कर लिया। तो ऐसे 3 कारण हो सकता है जिस वजह से यहूदा इस्करियोती ने प्रभु यीशु मसीह को धोखा दिया था, ऐसा विशेषज्ञों का मानना है भाई और बहनों। तो यहाँ से ये सारे बातें हम अध्ययन से जान सकते हैं, और चाहे कोई भी सही हो, लेकिन इसमें से हम कुछ न कुछ हमारे लिए भी संदेश मिलती है कि हमें रुपया पैसे का लालच नहीं करना चाहिए, है ना, या फिर हमें प्रभु में पूरा यकीन करना चाहिए, पूरा भरोसा करना चाहिए, उस पर पूरा विश्वास करना चाहिए, और वो जो मार्ग हमें दिखा रहा है उसी मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए। और या फिर हमें ये भी सीखने की अवसर मिलता है कि हम अपने विचार पर विश्वास ना करें, अपने सोच और विचार पर भरोसा ना करें, बल्कि हम प्रभु के विचारधाराओं में विश्वास करें, उसके शिक्षा पर हम भरोसा करें, और उस पर हम विश्वास करते हुए अपने आप को समर्पण करें। ये बातें हमने पहले विषय से हमने सीखा है भाई और बहनों। तो मैं आशा करता हूँ भाई और बहनों, हमारे आज के बाइबल अध्ययन के माध्यम से हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत लाभदायक पहुँचेगा। और भाई और बहनों, अगर आपको लगता है कि ये हमारे लिए बिल्कुल आशीषित है, तो कृपया इसे अपने रिलेटिव, फ्रेंड सभी के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन तक भी ये सत्य पहुँच पाए, और यहाँ से जो हमें संदेश मिलती है हमारे आत्मिक जीवन के लिए ढेरों लाभदायक हो। तो आज के लिए हम यहीं पे स्थगित करते हैं। अगले बाइबल अध्ययन में भी जरूर जुड़िएगा। प्रभु आप सबको आशीष करे, प्रभु आप सबको अगुवाई करे, परमेश्वर आप सबको ढेरों आशीष करे। जय मसीह की।